हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ये सारे बेनिफिट्स एप्लीकेशन पर मिल जाएं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट एंड पीएचडी गाइडेंस के लिए आप लोगों को कंप्लीट प्रोग्राम मिल रहा है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी कि दिसंबर में ही 2 एग्जाम टारगेट हो रहे हैं, प्लस राजस्थान की काफी सारी वैकेंसीज आ रही है। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें यूजीसी नेट के साथ साथ तो आरपीएससी का एग्जामिनेशन भी आपका होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का दिसंबर के ही अंदर। तो एक तीर से दो निशाने, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर बताना चाहूंगी कि जेआरएफ अड्डा आपको बहुत सारे सब्जेक्ट ऑफर करता है, जिसमें से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग कॉल कर सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर। एंड 15% ऑफर मिल रहा है आपको। ऑफर वैलिड टिल 17 अगस्त। जो लोग बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, एक नई यूनिट यानी कि थर्ड यूनिट जो है मैं 20 तारीख से शुरू करने वाली हूँ। फिर 17 अगस्त तक आपका जो है ऑफर है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरी यूनिट शुरू होने वाली है, बेसिक है, 10 यूनिट साथ खत्म करनी है। तो मेरे साथ करेंगे तो बिल्कुल आप लोग साथ खत्म कर पाएंगे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जेआरएफ अड्डा को ज्वाइन करें तो आपको 15% ऑफर मिल रहा है। आई एन डी 15 कोड आपको लगाना होगा फॉर अवेलिंग द ऑफर। आगे बात करते हैं यूजीसी नेट। बहुत सारा सिलेबस है, रिवाइज करने में होती है दिक्कत, प्रॉब्लम कैसे करें सॉल्व। देखिए, 3-4 बैचेस मैंने इस जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर निकाले हैं और काफी बाय गॉड ग्रेस, भगवान के जैसे काफी सारे क्वालिफायर्स दिए भी हैं। ठीक है। और उन सब बच्चों की भी सेम ही स्ट्रैटेजी रही, मेरी भी सेम स्ट्रैटेजी रही जो मैंने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनाई। आज उसी का ही एक छोटा सा अंश बताना चाहूंगी। देखिए, टाइम तो पहले, सबसे पहले तो डिवाइड कर दीजिए। काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम 30% टाइम जो है पेपर वन को दे दे, 70% टाइम को पेपर टू को दे दे। मैं आपको बोलती हूँ कि आप दोनों को ही 50-50% टाइम दीजिए। अगर नॉट 50-50% तो एटलीस्ट 60-40% का टाइम टाइम जी दीजिए, एटलीस्ट 60-40% का। क्योंकि अगर आप लोग ये बोलते हो कि मैम मैं पेपर वन कम पढ़ूं या लास्ट के महीनों में पढ़ूं, प्लीज ये मत करना। बहुत सारे लोग इसकी वजह से बड़ी दिक्कतें पाते हैं। पेपर वन आपकी कट ऑफ को राइज करता है, आपको ज्यादा मार्क्स दिलवाता है। पेपर टू की जानकारी हर किसी के पास रहती है। पेपर वन वो चेंज है जो आपको नेट से जेआरएफ दिलवा सकता है, पीएचडी ओनली से नेट दिलवा सकता है। तो फोकस पेपर वन में करना बहुत जरूरी है। डिवाइड कर दो अपने टाइम को हर दिन। काफी बच्चे बोलते हैं मैम कितने घंटे। देखो, आइडियल टाइम तो यही है, पर मैं ये बोलती हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आपको कितना पढ़ना है। 3 से 4 घंटे पेपर टू के थ्योरी के लिए काफी है, अगर आप अपार्ट फ्रॉम क्लास हटा दो। और अगर मैं जेआरएफ अड्डा पेड की सेशन की बात करूँ तो एक क्लास आपकी पेपर टू की होती है 1 से 1.5 घंटे की। उसको हटाने के अलावा आप 3 से 4 घंटे जो है पेपर टू को दे सकते हो। अगर पेपर वन की बात करूँ, क्लास से अलग आप लोग पेपर टू को 2 घंटे दे दो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। बस करना क्या है, टॉपिक भी रिवाइज करना है आपको और टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। अब ये हाई टाइम है क्योंकि 3.5 मंथ्स रह गए हैं कि आप लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है। पीवाईक्यूज को फोकस करोगे ना, अभी 1-2 यूनिट हुई है, कोई बात नहीं, आप उसी के तरीके से पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ये एक स्ट्रैटेजी जो है जो अपनानी पड़ेगी। एक बात और जरूर बताना चाहूंगी कि वीकली स्टडी प्लान बनाने शुरू कर दीजिए। देखिए, मेरे साथ क्या होता था, मेरा तो पूरा डेली प्लान बनता था। अगर आपको डेली प्लान सूट कर रहा है तो आप डेली प्लान कर लो, कोई इशू नहीं है कि भाई एक दिन में ये टॉपिक करने हैं, एक दिन में जो क्लास में करवाया है वो करना है और जो प्रीवियस हमने पढ़ा था वो करना है। आप ये भी कर सकते हो, बट अदरवाइज आप वीकली प्लान करो। देखो, ये वैसे तो लिखा हुआ है कि आपका कवरेज गोल ये होना चाहिए आइडियली कि 10 यूनिट पेपर टू की आप कवर कर दो, बेसिक्स आप पेपर वन के कवर कर दो। मैं ये नहीं बोलती हूँ। ठीक है। जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ना आप अपनी यूनिट्स को बांटते रहना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज से शुरू करा है, अब आज वीक वन और वीक टू है, आप 1 और 2 यूनिट्स के साथ शुरू कर रहे हो, प्लस इसमें आप पेपर वन जोड़ लो। ऐसे ही 3 और 4th वीक में जब आप 3 और 5 यूनिट, 3 से लेकर 5 यूनिट तक पढ़ोगे, जिसमें आप थ्योरी तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, एडिशनली इसमें 1 आवर और ऐड कर लेना पुरानी 1 और 2 यूनिट करने के लिए। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जितना आगे जा रहे हो ना, उतना 1 घंटा या 1.5 घंटा पीछे वाले यूनिट्स को भी देकर चलना, प्रीवियस यूनिट्स को भी देकर चलना। बस यही बोलना चाह रही हूँ। एडिशनली 1-1.5 घंटा प्रीवियस यूनिट के लिए रखो, डेली डेली रखना है। ठीक है। जितना आगे जा रहे हो उतना ठीक है, लेकिन अच्छा चलो डेली भी नहीं रखना तो अल्टरनेटिव रखो। मेक श्योर कि पीछे वाले यूनिट को अल्टरनेटिव पढ़ लो, एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ लो। ठीक है।
तो ये चीज आपको अपनानी है, ठीक है। आप लोग पेपर 1 का भी टाइम इसी तरीके से डिवाइड करो, एक तो जो क्लास में पढ़ा है उसको तो रिवाइज करो ही करो, साथ में टॉपिक वाइज भी पढ़ लो। यूट्यूब हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पेपर 1 जेआरएफ अड्डा पर आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा हमारी पेड क्लासेस भी है, भरपूर मटेरियल है, भरपूर मटेरियल पढ़ने वाले के लिए एप्ट मटेरियल है, सीरियसली बता रही हूँ मैं। मेरे पिछले बार वाले क्वालिफायर्स बोल के गए कि मैम यूट्यूब पर इतना ही पढ़ा देते हो आप लोग, तो बस वही बोलूंगी कि आप लोग प्लीज टॉपिक वाइज शुरू करिए। पेपर 1 को टॉपिक वाइज उठाइए, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और इनको पीवाईक्यूज की बदौलत सॉल्व करिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यूट्यूब पे करवाए जा रहे हैं, या फिर जो हम लोग आपको करवा रहे हैं डीसीएस सेशंस में, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को इवेल्युएशन चेक करिए। रिवीजन टूल्स के बारे में बात करूं तो अपनी 1 पेजर शीट्स पर काम करिए। आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को 1 पेज में रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब एक पेज में सिमट जाते हैं ना, तो आप लोग को ऐसा लगता है कि अच्छा बस इतना ही पढ़ना है। माइंड मैप मतलब कि क्लाउड्स बनाकर, डायग्राम बनाकर पढ़िए। 100 टॉपिक की लिस्ट निकाल लीजिए जो आपको करने ही करने हैं, एसेंशियल टॉपिक जो है, जो आप छोड़ ही नहीं सकते हो। और पास्ट पीवाईक्यू सॉल्व करना। 1 पेपर में 1 थिंकर, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप उसको ले सकते हो। 1 पेपर में पीएम की पावर्स ले सकते हो, एक पेपर में प्रेसिडेंट की पावर ले सकते हो, गवर्नर की पावर ले सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही करना है। करना ये नहीं कि थीसिस लिखनी है आपको, छोटे छोटे टॉपिक लिखोगे उस एक थिंकर से या उस एक यूनिट से जिसने वो काम दिया हुआ है। तो यूजफुल थिंकर्स, कमेटी, कमीशन, इन सबको आप एक पेपर में कन्फाइड कर सकते हो। आगे और पीछे करने की कोशिश करो। शुरू में दिक्कत होगी, पहले 2 महीने में दिक्कत होगी, लेकिन फिर सेम पेज पर आ जाओगे। डेली स्टडी रूटीन, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, डिवाइड करना पड़ेगा। मॉर्निंग पेपर 2 को बांटो, ये मेरा प्लस पॉइंट था, मैंने मॉर्निंग पेपर 2 को दिया था। मिड डे मैंने भी पेपर 1 को दिया था, प्लस प्रैक्टिस करी थी। जो भी क्वेश्चंस करवाते थे डीसीएस में या फिर यूट्यूब पर जो भी मुझे अवेलेबल होता था जेआरएफ अड्डा चैनल पर, मैं वो करती थी, ठीक है। मैं खुद जेआरएफ अड्डा का बाय प्रोडक्ट हूँ बाय द वे, तो ये बात मैं आपको बता दूं, मैंने अदिति मैम से ही रिसर्च पढ़ा है, तो इसलिए वही चीज आपको भी बता रही हूँ। इवनिंग क्लासेस अगर मैं बात करूँ, देखो इवनिंग में एक तो हमारी क्लासेस हो जाती थी, ठीक है। क्लासेस के बाद जो खाना वाना खाकर हमको 1 घंटा मिलता था ना, उसको हम पहले तो पूरा दिन जो हमने पेपर 2 का पढ़ा है, उसके साथ साथ सोने से पहले जो पूरा दिन हमने पेपर 2 प्लस पेपर 1 पढ़ा है, हम वो करते थे। लेकिन इवनिंग में हमारी क्लास के बाद ना, हम पेपर 2 के पीवाईक्यूज भी देखते थे, और साथ ही साथ रिवीजन भी करते थे, जो अभी क्लास में हुआ है, जस्ट अभी जो क्लास में हुआ है। आधे घंटे का गैप देके चाय वाय पीकर, और फिर हम लोग दोबारा रिवीजन पे बैठ जाते थे। तो रिवीजन करने के बाद फिर रात को खाने आफ्टर डिनर, फिर मैं पेपर 1 जो आज पूरा दिन पढ़ा और पेपर 2 जो आज पूरा दिन पढ़ा, उसको दोबारा से रिवाइज करती थी। तो नाइट का टाइम तो आज वाले करंट जो आज में हुआ है, जो नाउ में चल रहा है, नाइट वाला टाइम तो वो मैं डिवाइड कर देती थी। इवनिंग में पेपर 2 का जो अभी क्लास में पढ़ा है, उसको एक बार थोड़ा सा देख लेती थी, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स या 1 घंटा, ठीक है। मिड में मेरा पूरा फोकस पेपर 1 को रहता था, पूरा फोकस, कंप्लीट फोकस पेपर 1 को रहता था। और रात को जो पेपर 2 प्लस इसके साथ जो पेपर 1 था, इसको मैंने यहाँ पर बांटा हुआ था। अर्ली मॉर्निंग उठ के कंप्लीट पेपर 2 को करती थी मैं, प्रीवियस वाला जो पिछला पढ़ाया है, प्लस जो अभी चल रहा है वो भी रिवाइज करती थी। जो रात को पढ़ा था उसको सुबह तो पढ़ना ही पढ़ना है, रिवाइज तो करना ही है। साथ में एडिशनली जो पिछला यूनिट हो चुका है, पिछला पुराना पढ़ चुकी हूँ, उसको भी दोबारा रिवाइज करती हूँ। ऑल्टरनेटिव डेज पे करती थी मैं, ऑल्टरनेटिव डेज पर, या फिर जब सिलेबस ज्यादा होता था ना, तो मान लो ऑल्टरनेटिव डेज मतलब आज एक करा है, ठीक है, आज मैंने मान लो यूनिट 1 उठा ली है, तो कल फिर मैं यूनिट 2 उठा लूंगी, फिर परसों यूनिट 3 उठा लूंगी, फिर इसके बाद अब मैं मान लो यूनिट 2, अब हमारी यूनिट 4 चल रही है, तो इसके साथ फिर मैं यूनिट 1 दोबारा से उठाऊंगी। फिर ऐसे ही यूनिट 5 चल रही है, इसके साथ मैं यूनिट 2 दोबारा उठाऊंगी। फिर यूनिट 6 चल रही है, मैं इसके साथ यूनिट 3 को दोबारा उठाऊंगी। डेली टॉपिक्स ऐसे करती थी। देखो 3-4 यूनिट के बाद ना, फिर आप 2 यूनिट साइमल्टेनियसली लेकर चलना, 2 यूनिट साथ साथ लेकर चलना, ये बात ये तो मानना पड़ेगा। 3 यूनिट होने के बाद 2 यूनिट फिर आपको साथ साथ करनी पड़ेगी, दैट्स फॉर श्योर। जैसे 4 और फर्स्ट कर ली, या 4th और 2nd यूनिट एक साथ कर ली, ऐसे 4th यूनिट या फर्स्ट यूनिट एक साथ कर ली, फिर 2nd यूनिट या 3rd यूनिट एक साथ कर ली, तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। ये फिक्स करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है, आप इसको प्रिपरेशन में डालने की कोशिश करिए, बहुत फायदा होगा। यूजीसी नेट दिसंबर की तैयारी करने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफलाइन में भी आपको तैयारी करवाई जा रही है। पेपर 1 के लिए अगर आप डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। जेआरएफ अड्डा सेंटर गोपालपुरा बाईपास में आपको मिल जाएगा। जयपुर के लोग जो है आसपास रहते हैं, बिल्कुल जाइए। मैथ्स में जिनको दिक्कत है और जो जयपुर से
प्लीज जाइए। काफी लोगों ने पिछले बार रिजल्ट्स में बताया था कि मैथ्स काफी अच्छा हो रहा है, मैथ्स उनका जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन बैच से पढ़कर काफी अच्छा हो रहा है, तो आप लोग वहां जा सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस 8 बजे होती है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज डू लाइक द सेशन। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ये रहा आपके सामने, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में।